सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग मंजरी के पाठ में जो उस दिन पढ़ाया था उसका शेष जो रह गया है वो पढ़ाना है। देखिए वो है, उसके लेखक है रस खान। देखिए, बैन बही उनको गुण गाई और कान बही उन बैन सुसानी, हाथ बही उन गात सरय अरुपाए बही जू हुई अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग अवमान बही जू करे मन मानी, त्यों तस खान बही रस खान जू है रस खान सो है रस खानी। इसमें रस खान ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान करते हुए कहा है कि बैन माने बाणी वही है जो ईश्वर के गुणों का गुणगान करे, और कान बही उन बैन सुसानी, सानी माने सुनाए, कान माने, और कान वही अच्छे होते हैं जो उनके ईश्वर के गुणगान को सुने, हाथ वही उन गात सरय अरुपाए वही जो उठी अनुजानी, और जो उनकी भगवान की सेवा रात दिन करे वही हाथ अच्छे होते हैं, पाए वही जो उठी अनुजानी, और पैर वही अच्छे होते हैं जो जाने और अनजाने में भी उनके ही लिए दिन रात, उन ईश्वर के ही लिए दिन रात इधर उधर घूमे और उनके गुणगान को सुने। जान बही उन प्राण के संग और मान बही जो करे मन मानी। जान मतलब प्राण जो है, मनुष्य के प्राण इसीलिए बने हैं, मतलब मनुष्य की जान, शरीर में प्राण इसलिए बने हैं कि वह उनके साथ साथ ही जो उनके मन में है वही उनके द्वारा करता रहे। इसीलिए मनुष्य का जीवन शुभ माना गया है या अच्छा माना गया है। त्यों रस खान वही रस खान जो है रस खानी सो है रस खानी। रस खान कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं वही अच्छे भक्त और अच्छे मनुष्य कहे जाते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नभौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर मारो। इसमें कहते हैं, रस खान कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया, लकुटी माने लाठी, कामरिया माने कम्बल, पर राज्य कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया कंबल से तीनों लोगों का राज्य बहुत छोटा है। मतलब इनके श्री कृष्ण के लाठी और कंबल का इतना महत्व है कि उसके आगे तीनों लोगों का राज्य बहुत ही छोटा है। आठों सिद्धि नभौ निधि को सुख नंद की गाय चराई जा रहो। आठों सिद्धियां कौन सी होती हैं? 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य और वशित्व। ये 8 सिद्धियां होती हैं। तो उन 8 सिद्धियों को, और नभौ माने 9 निधियां होती हैं, उन निधियों को छोड़कर नंद की गाय को चराने में बहुत ही अधिक आनंद प्राप्त होता है। रसिखान कबो इन आखिन सो, रसिखान कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि हमारी इन आँखों के लिए जो है वह ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज प्रदेश मतलब भूमि के जो वन बाग और तड़ाग माने तालाब देखने की जो बहुत ही बड़ी इच्छा हो रही है, उसके लिए कोटिक हो कल घौत के धाम, तब हम अपने स्वर्ग और सोने जैसे राज्य को छोड़कर ब्रज के
वो कांटों के, करील माने कांटे, ब्रज के जो हैं कांटों भरी झाड़ियों को देखना पसंद हमारी आंखें ज्यादा करेंगी। का मतलब है कि हमें जो है अपना स्वर्ग और सोने का राज्य जो है वो देखने की इच्छा नहीं होती है, और ब्रज के कांटों भरी झाड़ियों को देखने, हमारी आंखों को उनको देखने से अधिक सुख प्राप्त होता है। ये पूरा हो गया है। इसके दोनों जो है वो PDF के द्वारा इनकी दोनों की व्याख्याएं भेज रहे हैं, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर